हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ सम्स किए थे और आज उन्हीं सम्स को हम आगे जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का फर्स्ट मैथ को हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए हमारे पास है प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखकर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर आपने राइट हैंड साइड से किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, क्योंकि आपने पढ़ा है ना क्लास 9 में यहाँ प्लस है तो आप इसको माइनस से रेशनलाइज करिए। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देख लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप याद करिएगा अधिकतर मैथ मैंने आपसे कहा था कि जनरली हम लोग साइन और कॉस करके बनाते हैं। ठीक है, तो आप कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 बाई साइन के टर्म में लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली आप कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, साइन थीटा। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको। देन हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये स्क्वायर आप सेपरेट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे में क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन 1 माइनस कॉस को थीटा हो सकता है ना। फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि साइन को थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इसको आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको वही रहने दीजिए। अब देखिए 1 को 1 का स्क्वायर आप मान सकते हैं ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। समझ में आ रहा है आपको, 1 को आप 1 का स्क्वायर मान लीजिए, देन 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ऊपर में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, आप इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से। एंड इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार ए प्लस बी एंड एक बार ए माइनस बी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, हो गया ना आपके पास। देखिए ठीक है, आपका क्या आगे बताइए, राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना प्रूव्ड हो गया। ध्यान से देख लीजिए इसको हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से किया ना, आपको समझ में आ गया। कॉसेक को मैंने 1 बाई साइन, कॉट को कॉस बाई साइन लिखा। ठीक है, एलसीएम लिया और ये इस तरह से काम हो गया। बट इसी सम्स को आप अगर राइट हैंड साइड से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं रब कर लेता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसमें राइट हैंड साइड लिख लीजिए। देखिए अगर मैं ऐसे राइट हैंड साइड से अगर बनाने की कोशिश करूँ तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा है ना। आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, देन आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसको रेशनलाइज करिए, तो इसको किससे रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ना, क्लास 9 में आपने पढ़ा, याद करिए। देन ये क्या हो गया, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में आपका देखिए ए प्लस बी एम एस बी के फॉर्म में है ना, इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस को थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद करिए, 1 माइनस कॉस को थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ऊपर में आप इसको फिर से वही रहने दीजिए जो है एज इट इज़, मतलब इसको ड्रॉप कर लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस, अच्छा इसको आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या करिए, देखिए इसमें भी स्क्वायर है ना और हमें लाना है ना होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है सॉरी, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा आपने होल स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए हमें जिसमें लाना है वो क्या है, होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, 1 बाई साइन एक बार कॉस बाई साइन कर सकते हैं ना, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए 1 बाई साइन थीटा, एक बार आप लिख लीजिए इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया एंड होल स्क्वायर। अब देखिए बन गया ना हमारा, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन क्या होता है बताइए, कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड।
तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीका से आपको बता दिया है, आप चाहे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को करिए, चाहे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को करिए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन है एंड 1 प्लस साइन है बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप काम करिएगा हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन ड्रॉप कर लीजिए जितना लेफ्ट हैंड साइड में है। अब आप इसका सॉल्व करिए, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका एलसीएम हो गया। इससे मैंने डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चल जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली कॉस से कॉस आपको डिवाइड किया, कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचा, वो ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया बताइए, होल स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आप करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको खोल दीजिए, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए हमारे पास, a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड 2ab मतलब 2 से आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 2 साइन ए होगा। ठीक है, होल बाई हमारे पास क्या है, इसको आप एज इट इज़ ड्रॉप कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है ना, याद करिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी है ना सबसे पहला, तो ये 1 हो गया, अगेन 1 एंड 2 साइन है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ याद रखना, जितने आइडेंटिटीज़ अगर आपने सब याद कर लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 2, तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन है। ठीक है, होल बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप 2 में 2 कभी ऐड नहीं कर सकते, ये 2 है और ये 2 साइन है, तो आप ऐड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ कॉमन ले लीजिए। अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए बचेगा ना आपके पास। ठीक है, नीचे में देखिए आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसल, क्या बच गया हमारे पास, 2 इंटू 1 बाई कॉस है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 2 इंटू, देखिए 2 लिख लिया मैंने, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बाई कॉस है। अब याद करिए आपको लाना क्या है वो ध्यान दीजिए, आपको लाना है 2 सेक है, तो आपको ने पढ़ा है ना 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, तो आप इसको बोल सकते हैं ना 2 सेक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया, है ना। हमेशा याद रखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बहुत करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू, आपको दिस वन प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख के मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। आप जनरली इसमें कोशिश करिए कि सबको या तो टेन में कन्वर्ट कर ले, सबको या तो कॉट में कर ले या साइन कॉस। तो आपको मैंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द मैथ को हम लोग क्या करते हैं, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप यही कोशिश करिएगा कि मोस्ट ऑफ द मैथ को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, साइन कॉस और साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो देखिए हमारे पास टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए साइन और कॉस में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा बाई, बताइए, कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा उसी तरह से कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा ना, क्योंकि आपको पता है ना कि टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट। तो टेन में मैंने साइन बाई कॉस लिखा, तो कॉट हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, प्लस अब हम लोग इसको फिर से वही कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए ऊपर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल बाई साइन थीटा होगा ना। सिमिलरली यहाँ भी आप करिए, ये आपका हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लीजिए यानी डिवाइड को आप चेंज कर लीजिए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए इसे मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको आप चेंज कर लीजिए इनटू साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर यही रहेगा ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आपको। अब इसको भी उसी तरह से हम लोग चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, इसे हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा ना, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब जो लाइन मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन माइनस कॉस दिख रहा है ना, बट यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ क्या साइन माइनस कॉस है, नहीं है। तो आप चाहते हैं कि बेस में ये दोनों सेम हो जाए, तो आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ना वो माइनस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया बताइए, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचा आपके पास, कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को मैंने कॉमन लेके यहाँ भेज दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये माइनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये माइनस हो गया तो ऊपर में क्या बचा, फिर से बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा एंड नीचे साइन थीटा, और ये चेंज हो जाएगा ना। देखिए आपने माइनस कॉमन लिया है, तो जो माइनस साइन है वो प्लस साइन हो जाएगा, एंड जो प्लस कॉस थीटा था वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। इस लाइन को ध्यान समझिए, माइनस कॉमन लिया है, दैट्स वाई साइन थीटा माइनस में था वो प्लस में हो गया, प्लस में कॉस थीटा था वो माइनस में हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन वो एलसीएम वही होगा, बट इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना, और ये आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में आपके पास क्या बचेगा, आपने कॉस से डिवाइड किया, कॉस कैंसिल है ना, साइन बचा, साइन ऊपर चल जाएगा, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा होगा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, कॉस क्यूब थीटा। अब ध्यान दीजिए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला था बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बताइए, देखिए साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आप इस तरह से ड्रॉप कर लीजिए जो आपके पास है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, तो आपको क्या लाना है वो देखिए, यहाँ पर आपको चाहिए क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है ना 1 होता है। ध्यान रखिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिस वन है ना, एंड कॉस स्क्वायर थीटा दिस वन। आपने पढ़ा है ना फर्स्ट एंटिटीज, ट्रिगोमेट्री का पहला एंटिटी याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 1, और क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताइए 1 बाई क्या बचा बताइए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे एक बार इसको लिखेंगे। देखिए इसके नीचे जब आप इसको लिखेंगे दैट इज कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, एंड इसके नीचे इस दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। इसको आप कर लीजिए, रब कर लीजिए। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसने ये आपने लिख लिया, ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखिए इसके बाद मैं इधर थोड़ा बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल बाई, इसके नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1। ठीक है, एंड यहाँ आपके पास क्या बचा, देखिए 1 बाई कॉस, याद करिए 1 बाई क्या कॉस होता है सेक थीटा, एंड 1 बाई साइन क्या होता है बताइए कॉसेक थीटा। ठीक है, आ गया ना राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो इस मैथ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है भले, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको ये करना कोशिश कि 10 को मैंने क्या किया, साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन, यहाँ भी कॉस बाई साइन, यहाँ पर भी साइन बाई कॉस। उसके बाद आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक आप आराम से पहुँच जाएंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, यहाँ पर साइन माइनस कॉस को सेम करने के लिए माइनस को कॉमन लिया, और ये लाइन अगर आपने समझ लिया तो फिर उसके बाद सिंपल है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम्स किए आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो आप सबसे पहले काम करिए कि सब फॉर्मूला को एक बार फिर से देखिए और फॉर्मूलाज को लर्न करिए। जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम हमारे पास देखिए 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस है। इसमें आपको हिंट में देखिएगा लिखा हुआ है कि सेपरेट मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आप सेपरेटली सॉल्व करिए। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बताइए, 1 प्लस सेक ए होल बाई
सेक ए है हमारे पास। मैंने आपको क्या कहा था, जनरली हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप सेक को लिख सकते हैं ना 1/cos, ठीक है। तो आप क्या करिए यहाँ पर सेक को 1/cos कर लीजिए, 1/cos है, ठीक है। यहाँ भी आपके पास हो जाएगा 1/cos है होगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर अगर आपने एलसीएम लिया तो ये आपके पास हो जाएगा ना cos ए प्लस 1/cos है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपके पास 1/cos है। आपको पता है ना दिस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास बताइए, cos ए प्लस 1, ये बचा ना आपके पास। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने इतना दूर तक सॉल्व कर लिया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है sin स्क्वायर ए बाई 1 माइनस cos ए, है ना हमारे पास। अब आप फिर से आइडेंटिटी याद करिए, sin स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ये आपके पास क्या है 1 माइनस cos ए। अगेन आप 1 को 1 का स्क्वायर रिलेट कर सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है याद करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होगा, ठीक है। एंड नीचे हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस है, कैंसिल हो सकता है ना। तो क्या बचा हमारे पास देखिए 1 प्लस कॉस है। यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था कॉस है प्लस 1, यहाँ क्या आया 1 प्लस कॉस है। तो आप लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के, है ना। हो गया प्रूव्ड, सिंपल है ना। जो हम लोग मैथ्स सॉल्व करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में बहुत बार आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस सम्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको हर बार बताया कि लेफ्ट हैंड साइड लिख के आप क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला काम हमेशा ये करिए कि क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर लीजिए, एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है वो आप क्वेश्चन ड्रॉप कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को ड्रॉप किया है। अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग साइन ए से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड कर लेंगे, साइन ए से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो देखिए जब आपने इसको साइन ए से डिवाइड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए एंड दिस वन हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ठीक है। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर लीजिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कॉस ए बाई साइन ए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन ए बाई साइन ए होगा ना, एंड ये आपका हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर लिया। अब आपको एंटिटी याद करना है। देखिए याद करिए कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कॉट ए। उसी तरह से कॉस बाई साइन क्या हो गया हमारे पास बताइए, ये हो चुका है कॉट ए, ठीक है, माइनस ये आपका हो गया 1 एंड दिस वन हो गया 1 बाई कॉस ए। याद करिए क्या फॉर्मूला था कॉस ए के, ठीक है, होल बाई, इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं ना। कॉस बाई साइन क्या हो गया हमारे पास बताइए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। यहाँ तक तो देखिए सिंपल है। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने साइन ए से डिवाइड किया, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब क्या है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लिख लीजिए और इस 1 को आप क्या करिए ना स्प्लिट करिए। तो 1 कैन बी रिटेन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है ना। वाई दिस वन ओनली, बिकॉज यहाँ पर कॉसेक एंड कॉट है, तो हम लोग 1 को कॉसेक एंड कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, 1 के बदले में देखिए कॉट ए और कॉसेक ए को मैंने लिख लिया, ठीक है। इस 1 को आप करिए, 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 के बदले में मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज़ ड्रॉप कर लिया, तो ये हो गया हमारा कॉट ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज़ ड्रॉप कर लिया। अब ध्यान दीजिए फिर से, अब क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको याद रखिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना ये, तो इसको आप एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको आप पहले ड्रॉप कर लीजिए। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब ये लाइन ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम सबसे पहले इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं एंड ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। एंड नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, है ना। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ तक तो हम लोग आराम से पहुँच गए। अब इम्पॉर्टेंट है, दिस वन को आप मान लीजिए ए है,
तो यहाँ भी आपको ए दिख रहा है ना, और दिस वन, तो आपको इसमें कॉमन लेना है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ एक दूसरे तरीका। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ हो ए और यहाँ हो ए बी, यहाँ से अगर आपने ए को कॉमन लिया क्या बचता है आपके पास, 1 माइनस बी बचता है ना। इस चीज़ को ध्यान समझिए, अगर आपने यहाँ से ए ले लिया तो यहाँ 1 माइनस बी, सिमिलरली इसको आप मान लीजिए ए एंड दिस वन ए एंड बी, है ना, ए एंड बी। अगर आपने ए को कॉमन लिया दैट मीन्स कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1, एंड यहाँ क्या बचेगा, ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। समझ में आया आपको। तो इस वे में हम लोग इसको करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए को। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा बताइए, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस, ये तो आपने कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचा माइनस कॉसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। क्या बचेगा बताइए, माइनस कॉसेक और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ये समझ में आया आपको। होल बाई डिनोमीटर को आप एज इट इज़ फिर से ड्रॉप कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए आपको कि डिनोमीटर में आपके पास जो है ये ऊपर भी वही है ना डिनोमीटर में, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में, कॉसेक के माइनस में कॉसेक के माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, तो ये होल ये इसके साथ कट गया ना। क्या बचा आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक। आपको क्या चाहिए था, देखिए कॉसेक प्लस कॉट ए आ गया ना हमारे पास, तो हमारे पास बच गया ना कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ही बात है ना। ए प्लस बी कैन बी रिटन बी प्लस ए। उस तरह आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉसेक ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास हो गया क्या बताइए, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, बस आप इसको खाली चेंज कर लीजिएगा, कॉसेक के आगे लिख लीजिएगा, कॉट ए पीछे लिख लीजिएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने डिनोमीटर और न्यूमरेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर लिया, उसके बाद आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से नंबर 5 के 6 में ये आपके पास क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लिख के सबसे पहले आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो आप इसको प्लस से रेशनलाइज कर लीजिए, है ना, जैसा कि क्लास 9 में आपने पढ़ा है। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, है ना। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम लोगों ने रेशनलाइज कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ए 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए सेम है ना, तो आप इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, लाइक दिस। एंड ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। अब ध्यान दीजिए आप, देखिए ऊपर में अगर स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है। एक लाइन आप और लिख सकते हैं एक बार, इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग हटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला याद करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, होता है ना। देखिए अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये आपको पता है ना, अगर रूट हो, जैसे आपने पढ़ा होगा, देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर, तो इस ये क्या होता है, ए बाहर आ जाता है ना यहाँ पर। ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर रूट हो तो स्क्वायर हट जाता है। सिमिलरली यहाँ भी रूट है तो स्क्वायर हट गया, और ये दुश्मन आपको हो गया। अब आपको देखना है कि हमें क्या चाहिए। देखिए आपको जो चाहिए अभी तक नहीं आया है। अब आप क्या करिए, एक बार 1 बाई कॉस ए कर लीजिए, एक बार कर लीजिए साइन ए बाई कॉस ए, लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हो गया। अब देखिए 1 बाई कॉस, फॉर्मूला याद करिए, 1 बाई कॉस आ गया ना सेक, एंड साइन बाई कॉस आ गया 10, हो गया ना प्रूफ। तो ये हो गया आपका सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, राइट हैंड साइड हो गया हमारा और प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें आपको क्या प्रूफ करना बताइए, tan थीटा। तो सबसे पहले आप सोचिए इसमें क्या करेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को बहुत देर ऑब्जर्व करिए, आराम से टाइम लीजिए अपना। तो देखिए आपको दिख रहा है दोनों में साइन थीटा है ना, आप कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों में आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, इसमें मैंने साइन थीटा को कॉमन ले लिया। अगर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा बताइए 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, क्योंकि यहाँ साइन क्यूब थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ देखिए आपने क्या किया, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर ये बचेगा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और -1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप पहले हमेशा आपके दिमाग में राइट हैंड साइड रहना चाहिए कि आपको क्या प्रूफ करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप राइट हैंड साइड को क्रॉस करके आगे चल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो राइट हैंड साइड को हमेशा देखते रहिए। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमें चाहिए tan थीटा,
देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया ना टेन थीटा, बट ये दोनों आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप ये किसी तरह से कैंसिल आउट करवा दें तो साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा, देखिए हमारे पास आ गया। तो अब आपके दिमाग में आएगा इसको मैं कैंसिल कैसे कराऊँ। तो या तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह में कॉस 1 माइनस कॉस को थीटा लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस कॉस को थीटा लिख दीजिए, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अभी हम लोग ये इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया, साइन बाई कॉस को रहने दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को यहाँ देखिए 2 लिखा हमने, और इसको हम लोग यहाँ पर करली ब्रैकेट भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आप डिनोमिनेटर को जस्ट ड्रॉप कर लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। आप दोनों को चेंज मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, तो फिर वही बात हो जाएगा। तो आपने क्या किया, सिर्फ क्योंकि हमें लाइक टर्म्स में लाना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, साइन थीटा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका कॉस है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। इस यहाँ पर आप करली ब्रैकेट दे दीजिए, बाई में जो है आप उसको एज इट इज़ ड्रॉप कर लीजिए, आपको नीचे कुछ नहीं करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 में से 2 जाएगा तो -1, तो आ गया ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, कैंसिल हो गया ना। तो आप इसको एक लाइन और लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एंड बाई में क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा। ठीक है, फिर से हो गया ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कैंसिल हो गया ना। क्या बचा आपके पास, साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस क्या होता है बताइए, टेन थीटा। आ गया ना राइट हैंड साइड, था ना सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है। आप मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है। आपको 7 लाना है। 7 कैसे आएगा सोचिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं इसे स्प्लिट करूँ तो हो सकता है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको a मान लीजिए आप, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके लिए हो गया, देखिए a स्क्वायर प्लस ये आपके लिए हो गया b स्क्वायर, एंड यहाँ क्या हो जाएगा आपके लिए 2ab, तो 2 साइन a इंटू कॉसेक a हो गया ना। उसी तरह आप इसको स्प्लिट करिए, देखिए ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको भी आप उसी तरह से करिए। देखिए कॉस स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स बताइए सेक स्क्वायर है, एंड 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस है इंटू सेक है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा था ना। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, आप इसको एक बॉक्स में रख लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को मैंने एक साथ रख लिया, ठीक है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को मैंने एक जगह रख लिया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर एक हमारे पास है, यहाँ पर नहीं है। तो आप याद करिए कि आपके पास आइडेंटिटी क्या था, तो आइडेंटिटी याद करिए, आपने पढ़ा है ना। देखिए यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। याद करिए आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर a को क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बोल सकते हैं ना। कॉसेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया है, कॉसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए 2 लिखा आपने, यहाँ पर आपने क्या लिखा, साइन है। कॉसेक है याद करिए साइन का इन्वर्स होता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। तो आप कॉसेक को लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन है लिख सकते हैं, तो ये आपका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, सेक स्क्वायर है। फिर याद करिए आप, फिर यहाँ आइडेंटिटी, जैसे आपने कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा ना, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बताइए टेन स्क्वायर ए, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर आप वही करिए जो आपने यहाँ किया। देखिए इसमें आपने जो अप्लाई किया उसमें भी वही करिए। आपने लिखा 2 कॉस ए, और सेक के को हम बोल सकते हैं 1 बाई कॉस ए। देखिए यहाँ भी कॉस ए कैंसिल। अब ध्यान दीजिए, देखिए बन गया आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, आपने पढ़ा है 1। यहाँ देखिए ये वैल्यू आपका 1 हो गया, यहाँ भी आपके पास बचा हुआ 1, यहाँ क्या बचा हुआ देखिए कॉट स्क्वायर है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 प्लस यहाँ क्या बचा 1, फिर क्या बचा हमारे पास 10 स्क्वायर है, एंड यहाँ क्या है हमारे पास देखिए 2 दिख रहा ना।
अब आप ऐड कर लीजिए, देखिए प्रूफ हो गया हमारा 2 and 1 3 4 5 6 and 7 आ गया ना 7। उसके बाद और आपको क्या चाहिए, 10 स्क्वायर है। देखिए इसमें 10 स्क्वायर है को आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये हो गया ना आपका राइट हैंड साइड। था ना सिंपल। इसमें करना क्या था आपको, बस आपने जस्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर में स्प्लिट किया, फॉर्म आइडेंटिटीज़ जितना आपको पता था वो सब आइडेंटिटीज़ आपने इसमें अप्लाई किया, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन करिए। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, 5 का 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। लेफ्ट हैंड साइड लिख के पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है ना। सबसे पहला काम यही करिएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के एज इट इज़ क्वेश्चन को ड्रॉप कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास है कॉसेक, यहाँ क्या है साइन, यहाँ है सेक, यहाँ है कॉस। तो याद करिए कॉसेक का साइन से क्या रिलेशन है, तो है ना कॉसेक इक्वल टू 1/sin, लिख सकते हैं ना। तो आप कॉसेक के बदले में क्या लिखेंगे बताइए, 1/sin है। यहाँ पर आपके पास साइन है, ठीक है, इसको लिख दिया आपने। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos है, यहाँ आपके पास कॉस है ना। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगी आपके पास, साइन है, ये आपका हो जाएगा कितना बताइए, 1 - sin स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा ना 1 - cos स्क्वायर है, बाई में कॉस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए 1 - cos sin स्क्वायर है, 1 - sin स्क्वायर क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है बताइए, cos स्क्वायर है, बाई में क्या बचा, साइन है। यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर है, यहाँ पर क्या पढ़ा आपने, sin स्क्वायर है, ठीक है, तो बाई में क्या बचा, cos है, ठीक है। अब देखिए एक cos कैंसिल, एक sin कैंसिल होगा ना, cos से cos कैंसिल कर दीजिए, sin से sin, तो आपके पास क्या बचेगा, cos है इंटू sin है। यहाँ तक हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को। बुक में देखिएगा, बुक में आपको हिंट में लिखा हुआ है कि सॉल्व करिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, ठीक है। तो हमने अभी तक लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक कर लिया, अब हम लोग राइट हैंड साइड को करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए 1/10a प्लस कॉट है ना। पहले मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को ड्रॉप कर लिया। अब मैंने अधिकतर आपको क्या बताया, यहाँ देखिए हमें साइन कॉस के टर्म में है ना, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे यहाँ साइन कॉस के टर्म में आ जाए। तो 10 को आप लिख सकते हैं ना sin a बाई कॉस है, 10 को क्या लिख सकते हैं बताइए, sin a बाई कॉस है, और कॉट इज़ द इन्वर्स ऑफ 10, सो इसको आप लिख सकते हैं cos a बाई sin a। फॉर्मूला तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला बार बार बताना पड़े या देखना पड़े तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए फॉर्मूला जल्दी से जल्दी ये लर्न कर लीजिए। 10a sin a बाई कॉस है, cot a cos a बाई sin a। बस अब आपको सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए आराम से ये चीज़ आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई अगर हम लोग इसको करते हैं तो हमने इसका क्या किया, पहले 1, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आपका हो जाएगा बताइए, cos a इंटू साइन है, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर है होगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर है। आपने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है क्या होता है 1, और ये आपका ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये आपका ऊपर चल जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 हो गया 1/1, और दिस 1 अब चल जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, देखिए cos a इंटू साइन है बचा ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास cos a साइन है, राइट हैंड में भी साइन है, cos a साइन है ना, ये दोनों इक्वल। तो आप क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है किससे, राइट हैंड साइड के, इसलिए प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अभी तक आपने देखा था सिर्फ बीच में एक ही इक्वल था ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बट यहाँ 2 इक्वल है। मीन्स क्या हो गया, आपको दिस 1 इक्वल टू भी 10 प्रूफ करना है, दिस 1 इक्वल टू भी 10 प्रूफ करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए, ये भी 10 आना चाहिए, इसको सॉल्व करिए, ये भी 10 स्क्वायर आना चाहिए, तो दोनों का आप, तो इसको हम लोग लेफ्ट मोस्ट पार्ट बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो आप देखिए लेफ्ट मोस्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर a होल बाई 1 + cot स्क्वायर है, ये है ना हमारे पास। दिस 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये 10 स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, फॉर्मूला याद करिए क्या था, सिर्फ आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 1 + 10 स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है क्या हो जाएगा बताइए, cosec स्क्वायर है होगा ना। अब आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है याद करिए 1 क्या होता है, cos स्क्वायर है होता है ना, cosec स्क्वायर है क्या होता है 1 sin स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर है, सॉरी 1 cos स्क्वायर है, और इसको इन्वर्स कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर है बाई 1 हो सकता है ना। अब देखिए sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर मिल गया ना आपको, आपने पढ़ा है ना sin बाई cos क्या होता है बताइए 10, और दोनों में स्क्वायर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर है। देखिए आ गया ना हमारा ये, ठीक है, ये आ गया ना। अब हम क्या करेंगे,
अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब दिस वन तो हम लोग कर लिया ना, हम लोगों ने प्रूव कर लिया tan स्क्वायर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग करते हैं 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस कॉट ए। हमें लाना क्या है, 10। तो देखिए सिर्फ हम लोग अगर कॉट को चेंज कर ले तो आ जाएगा ना 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, 1 माइनस tan a को रहने देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी 10 है इसलिए इसको मैंने कुछ नहीं किया। 1 माइनस कॉट, कॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, कॉट को क्या किया मैंने, 1/10। अब हम लोग यहाँ पर फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ आपके पास बचा 1 माइनस tan a, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका मैंने एलसीएम लिया तो tan a माइनस 1 होगा ना। क्या हो जाएगा बताइए, tan a माइनस 1 होल बाई tan a, ठीक है। अब देखिए ये मेन डिवाइड है ना, इस डिवाइड के नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो बाई 1 लिखेंगे ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस tan a बाई 1, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, तो tan a ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बताइए यहाँ पर, tan a और नीचे आपके पास क्या बचा, tan a माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, tan a माइनस 1। बट आपको तो चाहिए 1 माइनस tan a, ठीक है। क्या चाहिए था आपको, 1 माइनस tan a। अच्छा एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर स्क्वायर, क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर था, ये मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर है तो आप इसमें क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आप स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ भी आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास स्क्वायर, ठीक है ना। इसको यहाँ पर स्क्वायर मैंने छूट गया था यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan है, यहाँ पर tan a माइनस 1 है। तो आप ध्यान देंगे कि ये 1 माइनस tan और tan a माइनस 1 इज नॉट द सेम थिंग। तो आप ये काट नहीं सकते ना, कैंसिल नहीं कर सकते इसको। तो आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस tan a, अब ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 होगा ना। और नीचे क्या बचा आपके पास बताइए, यहाँ भी अब tan a माइनस 1 है। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि ये कैंसिल हो सके। अब आराम से कैंसिल हो सकता है। बट और हमारे पास क्या बचा हुआ है बताइए, यहाँ पर tan a बचा हुआ है ना। तो ये आपका हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, माइनस 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, पहले देख लीजिए। बचा क्या आपके पास, माइनस tan a का होल स्क्वायर। बट माइनस का स्क्वायर आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। सबको पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना tan स्क्वायर है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया ना, क्योंकि हमें क्या करना था, देखिए दिस वन इक्वल टू क्या लाना था आपको, tan स्क्वायर है, आ गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस वन इक्वल टू भी tan स्क्वायर चाहिए था, आ चुका हमारे पास। दिस वन इक्वल टू भी tan स्क्वायर चाहिए था, आ चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम्स थे इस एक्सरसाइज में वो सॉल्व कर लिए हैं, है ना। एक्सरसाइज 8.4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक मैंने सब प्रॉब्लम्स आपको समझाने की कोशिश की है, समझ में आ गए होंगे आपको। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ नए एक्सरसाइज के साथ फिर से आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बी सेफ एट होम, बाय।